दोस्तों, अब हमारे दरमियान तशरीफ़ ला रहे हैं आपके शहर मुमरा कौसा के हर दिल अजीज़ एमएलए मोहतरम जनाब जतेंद्र अवार्ड साहब, जिनकी इससे पहले भी खिदमत थी, आज भी खिदमत है। हमने आपके शहर में प्रोग्राम किया है, आपको भी शामिल किया है, आप तशरीफ़ लाए हैं, हमें खुशी है। जमीयत उलमा महाराष्ट्र संगठन के अध्यक्ष जो यहाँ पे नहीं है, नदीम सिद्दीकी, मुफ्ती हुज़ैफा जी जो ठाना जिला के अध्यक्ष है, मौलाना अयूब दिख रहा था, अभी दिख ही नहीं रहे हो, किधर है? सभी उलेमा, हमारे सांसद सुरेश मात्रे उर्फ बाळ्या मामा, आमदार रईस शेख, हमारे विरोधी पक्ष नेता और बहुत ही मुमरा के जानदार नगर सेवक शानू पठान, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, बहुत ही बड़ी शख्सियत भाई साहब नजीमुल्ला, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के बहुत ही बेहतरीन अध्यक्ष शमीम खान साहब, शब्बीर खान जी, आबिल आजमी आदिल खान आजमी, आबिल आजमी के सौ मन्नान मेरे हाथ में क्या मौजम क्या मामा, चलो बैठे हुए सभी और मेरे भाइयों, ये बात उतनी ही सच है कि 1857 के संग्राम में जो कलकत्ता में शुरू हुआ, वो चलते चलते जब दिल्ली आया तो ऐसा एक भी पेड़ नहीं था जिस पेड़ पे उलमाओं का, फांसी दिए हुए उलमाओं का शरीर लटका हुआ नहीं था, ऐसा एक भी पेड़ नहीं था। इतने जानी गई, इतने बहादुरी से सब उलेमा लड़े कि भारत को आज़ादी मिल जाए। हालांकि हम 1857 का संग्राम भारत के आज़ादी की पहली लड़ाई मानते हैं, पर अभी अभी हमारे ज़फ़ार सैयद साहब ने जो कहा कि 1803 में जो आगाज़ हुआ और सब उलेमाओं ने तय किया कि भारत की आज़ादी की शुरुआत होनी चाहिए, मेरे ख्याल से वह आज़ादी के जंग की पहली लड़ाई थी, वो 1803 की थी। अब वक़्फ़ की बात करते हैं। 1950 में हमारा संविधान आया। संविधान आने के बाद जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान और भारत का, तब बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए। उनकी बहुत सारी ज़मीनें यहीं पे थी, उनके घर यहाँ पे थे। तो इस ज़मीनों का क्या किया जाए, निज़ाम के ज़मीनों का क्या किया जाए, अवध के राजा का ज़मीनों का क्या किया जाए, ये सब सोच में लग गई भारतीय कैबिनेट, जिसके पंतप्रधान थे नेहरू जी। नेहरू जी बहुत बड़े दिलदार नेता थे, तो उन्होंने कहा कि बोर्ड स्थापित कर लो, और उस बोर्ड का नाम वक्फ बोर्ड रखा गया। और फिर ये सब ज़मीनें, जवाहरात उसमें शामिल कर दिए गए। आज इस बोर्ड की कीमत कम से कम 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है। इस बोर्ड के पास 1 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें हैं। आप दिल्ली, मध्य दिल्ली में जाइए तो आपको जितने भी मकबरे दिखेंगे और उसके नीचे की ज़मीनें दिखेंगी, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है, वो सब वक्फ की ज़मीन है। ताजमहल वक्फ की ज़मीन है, तो क्या इसकी वैल्यू निकल सकती है? इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी मोजदादी नहीं हो सकती है। तो यह सरकार की गंदी नजर इसके ऊपर क्यों पड़ी? क्योंकि यह सरकार गंदी सोच की है, इसकी सोच ही गंदी है। जब इन्होंने 2024 की चुनाव लड़े, तब उन्होंने घोषणा क्यों की अब की बार 400 पार?
उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे अकेले के ताकत के ऊपर और हमारे जो समर्थन करने वाली पार्टियां हैं उनको साथ में लेकर हम 400 पार हो जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में उनको 31 हमने ली, 17 पे उनको लटकाया। उधर उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने उनको वहां संभाला। करते 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 वो 240 पे आके रुक गए और किसी भी हालत में टीडीपी और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो भी है नीतीश कुमार जी, वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं जा सकते। वो तो मुसलमानों के खिलाफ जा ही नहीं सकते, तो ये अकेले पड़ गए। लेकिन इनको सियासत करनी थी, उनका पॉलिटिकल एजेंडा है मुस्लिम हेट्रेड का। बीजेपी का नेचुरल एजेंडा है मुस्लिम हेट्रेड का, और ये आज का नहीं है। ये 1950 में जब संविधान आया तो उन्होंने कहा हम ये संविधान मानते ही नहीं है, हमारे लिए संविधान मनुस्मृति है, और मनुस्मृति वो गंदी किताब है जो किसी इंसान को पसंद नहीं आ सकती। मनुस्मृति पढ़कर कोई औरत जान दे देगी। यानी एक भी औरत के लिए एक भी अच्छा लफ्ज मनुस्मृति में नहीं है। ये हिंदुओं की जो वर्ण व्यवस्था आई, जितने जितने नीचे क्षुद्र आए, वो किसके वजह से आए? ये मनुस्मृति के वजह से आए। ये पिछड़े और अति पिछड़े कहां से आए? वो मनुस्मृति के माध्यम से आए। तो ये मनुस्मृति हमारी हो नहीं सकती। इन्होंने कहा कि तिरंगा हम मानते ही नहीं है, 3 रंग अशुभ है। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिख दिया कि तिरंगा ही हमारा राष्ट्रीय ध्वज रहेगा। हक की बात तो यह है कि 1992 तक आरएसएस के मुख्यालय पे कभी तिरंगा लहराया ही नहीं था। ये कांग्रेस के जो कुछ नौजवान थे नागपुर में, उन्होंने 14 के रात को घुस करके आरएसएस के मुख्य द्वार पे और उनके जो टेरेस है उसके ऊपर जाके तिरंगा लहरा दिया। आज भी उसकी केस नागपुर के कोर्ट में चालू है। ये आरएसएस ने नहीं लहराया, ये बीजेपी ने नहीं लहराया, ये कांग्रेस ने जाके उनके बिल्डिंग पे लहराया। तो बीजेपी की सोच ये हमेशा मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, सिखों के खिलाफ और सभी जो अल्पसंख्यक समाज है उनके खिलाफ रही है। नहीं तो बाबरी मस्जिद नहीं गिरती। जिस तरीके से राम मंदिर की स्थापना हुई, हमारे सफर सैयद साहब ने बताया कितनी जमीनें लूटी गई, कितनी जमीनें लूटी गई। और यही काम उन्होंने वक्फ के माध्यम से करना चाहा। ये उनकी पॉलिटिकल लड़ाई है। ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ऐसा मैं मानता ही नहीं हूं। बीजेपी का एक पॉलिटिकल एजेंडा है कि हिंदुओं को एक करने के लिए मुसलमानों को भड़काओ, उनको गाली दो, उनको कटहरे में खड़े करो तो हिंदू खुश हो जाए। कोई हिंदू खुश भी होता नहीं है। अगर हिंदू खुश होता तो महाराष्ट्र में 31 जगह पे हम चुन के नहीं आते। मैं समझ सकता हूं कि 4 जगह ऐसी है जो मुसलमानों ने जिताई, लेकिन 27 जगह ऐसी है जो हिंदू ने जिताई। हिंदू मुसलमान ऐसा कोई जाता नहीं है। जिसको गणतंत्र से प्यार है, जिसको संविधान से प्यार है, जिसको द्वेष के राजनीति से वो नफरत करता है, वो सब लोग एक हो गए। क्या विशालगढ़ का हमला ये सरकार रोक नहीं सकती थी? विशालगढ़ में मैं आपको बताता हूं कि विशालगढ़ के लोगों ने 5 जुलाई को जाके कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर को मिलके बताया था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, संभालो। फिर 12 तारीख को पुलिस स्टेशन गए, पुलिस को बताया कुछ ना कुछ होने वाला है, संभालो। किसी ने कुछ संभाला नहीं। रात को नौजवान घुस गए ऊपर,
घुमट की पूरी जो कुछ 12 बजाने थे 12 बजा दिए। हालांकि उस दरगाह का इतिहास किसको मालूम है? वो दरगाह और वो किला बना था 1058 में, यानी कम से कम 1300 साल पुराना है वो इतिहास। और वो ही दरगाह के बाजू में शिवाजी महाराज रहे थे। वो बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी लड़ाई है। लेकिन जिसका संबंध शिवाजी महाराज से आया था, जिस तारा रानी का वो राजधानी थी, उसके ऊपर ही हमला बोल देना ये कौन से धर्म का काम था? नीचे आके गजापुर की मस्जिद तोड़ देना, लोगों की घरें लूटना, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। लेकिन बीजेपी ने किसी को अरेस्ट किया? ये सरकार के किसी ने मांग की कि उनको अरेस्ट करो? अरेस्ट करवाया? नहीं करवाया। इनकी हिम्मत बढ़ते गई है। अगर मंत्रिमंडल के इनके साथी ही बोलेंगे, कल जो बोला क्या उसका नाम, गगनगिरी के रंगागिरी महाराज, पीछे कौन बैठा था? कौन बैठा था? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी धर्म के खिलाफ कोई मंच से बोलता है तो तुरंत उसको अरेस्ट कर लो, तो उस आदमी को अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव है, हम नहीं कहते हैं। लेकिन यहां पे दंगे हो, ये सत्ताधारी चाहते हैं। महाराष्ट्र के सत्ताधारियों को समझ चुका है कि बीजेपी का जो यहां पे रवैया है, उस रवैये से लोग रूठे हुए हैं। जिस प्रकार से पार्टियां तोड़ी गई है, जिस प्रकार से सियासत की जा रही है, ये हमारे संस्कृति में नहीं है। और इसलिए ये बिल ऐसा लाया, ऐसे ही लाया था, कुछ इसमें इंपॉर्टेंस ही नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये देश को इशारा देने का काम था कि हम क्या कर सकते हैं। ये जब बोलते हम संविधान बदलना नहीं चाहते, तो आसाम में जाके अमित शाह ने ये क्यों कहा कि हम आते ही पहले 3 महीने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बदल देंगे? मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ का बदलना मतलब क्या होता है? शरीयत का बदलना। अच्छा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू रिलीजन है, धर्म की आजादी है। धर्म की आजादी का मतलब क्या होता है? तो धर्म में जितने भी कानून है, जो भी हम मानते हैं, उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो शरीयत धर्म का एक अंदरूनी हिस्सा हो गया। अगर आप शरीयत बदलना चाहते हैं तो इसका मतलब राइट टू रिलीजन बदलना चाहते हैं। राइट टू रिलीजन बदलना चाहते हैं यानी आप कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं, तो क्यों झूठ बात कर रहे हो? आपका कॉन्स्टिट्यूशन बदलना ये आपके दिल में बैठ गया था, इसलिए आप बोल रहे थे अब की बार 400 पार, संविधान आर पार। जनता ने नहीं होने दिया। जनता बहुत होशियार है। ये जनता बहुत होशियार है। ये तो उत्तर प्रदेश में राम गोपाल जी हमसे कह रहे थे कि जितेंद्र जी हम 56 जगह जीत गए, और राहुल जी और अखिलेश बोल रहे थे 48 तक हम जीतेंगे। पर अखिलेश का आज भी बोलना यह है कि 6 सीटें हमने जीती है, पर यह बीजेपी ने हमको वहां से अपने स्टाइल में बाजू में रख दिया है। हालांकि वो छोड़ दो, अब आते हैं मुद्दे पे। ये वक्फ की जो जमीनें हैं, वो हमारी बाप की जमीन है, वो हमारे पुरखों ने हमारे लिए रखी है। देवस्थान की जो जमीनें हैं, वो हमारे पुरखों ने हमारे लिए रखी है। सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? तो क्रिश्चियन चर्च के पास है। यह सरकार की बुरी नजर वो क्रिश्चियन चर्च के ऊपर भी थी। यह सरकार की महाराष्ट्र में देवस्थान की जमीनें हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन से निकालो, सबसे ज्यादा जमीनें किसके पास है? आपको नाम पता चलेगा, सब बीजेपी से संबंधित है। चाहे वो बीड़ में हो, चाहे नांदेड़ में हो, चाहे परभणी में हो, सब लोग बीजेपी से संबंधित है। बीजेपी का यह काम ही रहा है कि जिल्हाधिकारी के हाथ में रोक दो तो पालक मंत्री फोन कर देगा, चल त्याला जमीन देऊन टाक, चल, हो गया उसका काम। पालक मंत्री ने बोल दिया, आदेश निकल गया, 100 एकड़ जमीन उसके नाम पे। तो ये जो
मैजिस्ट्रेट के हाथ में देने का जो कानून में बदलाव लाया था वो मुसलमानों के ज़मीनों को साफ कर देता। ये क्यों ज़मीनें लाई थी? तो इसको स्कूल बने, कॉलेजेस बने, इसमें मदरसा बने, इस पे मस्जिद बने, इस पे कब्रिस्तान बने, मुसलमानों की हक की जो बातें हैं वो उस पे आए। अब ये क्या मुसलमान कलेक्टर के पास जाए कि हमें कब्रिस्तान दो, हमें कब्रिस्तान दो? अरे मेरी हक की जमीन थी, आपने ले ली और हमें कब्रिस्तान के लिए मांगना पड़ेगा? हम नहीं मांगेंगे, ये पूरा देश हो जाएगा लेकिन वक्फ का कानून नहीं बदलेगा। और हमें बहुत फक्र है कि हमारे नेता, हम 3 दिन पहले बाड़ा मामा को बोल चुके थे, याद पूछे उन्हें, मैं 3 दिन पहले बोल चुका था बाड़ा मामा को कि वक्फ का बिल आ रहा है। तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा कैसे पता? मैं उनसे, इनकी आदत है मीडिया को लीक कर देना, पढ़ो मीडिया में वक्फ जा रहा है। तो पवार साहब ने एक मीटिंग बुलवाई और सभी को कहा कि किसी भी हालत में वक्फ का समर्थन करना चाहिए, वक्फ की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के हाथ में जाना नहीं चाहिए। और आप आज भी यूट्यूब पे जाके सुप्रिया सुले जी का भाषण सुनिए, वो पहली थी जिसने कहा कि ये पूरा बिल आप जेपीसी को रेफर कीजिए। मैं आपका सभी का धन्यवाद इसीलिए देना चाहता हूं कि राफेल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि पूरा देश बेचा गया, लेकिन मोदी जी की इतनी दादागिरी थी कि किसी का आवाज नहीं उठता था। आप लोगों ने, हिंदू मुसलमानों ने मिलकर जो ताकत दी है अपोजिशन को, आज मोदी की बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। अब सेबी के ऊपर जो घोटाले हुए हैं पिछले 2 साल में, सबके ऊपर जेपीसी आएगी, सबके ऊपर जेपीसी आएगी। ये जो स्टॉक एक्सचेंज गिरा और 72 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, उसके भी ऊपर जेपीसी आएगी। जिधर जिधर तुमने लोगों पे अन्याय किया है उधर सब जगह पे जेपीसी लगेगी, क्योंकि अपोजिशन मजबूत हो गई है। और इसलिए वक्फ का कुछ होना नहीं है, चाहे वो कुछ भी करे, वक्फ का कानून नहीं पास होता, हम पास नहीं हो देंगे। हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे, लेकिन वक्फ, देवस्थान, सिखों की जमीन और क्रिश्चियनों की जमीन जो धर्म से जुड़ी हुई है, उसको किसी भी हालत में हाथ नहीं लगाने देंगे। हम जान दे देंगे, लेकिन भारत की ये जो आज़ाद मानसिकता है उसको गुलामी में नहीं जाने देंगे। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने